ये जो मतलब जो हादसा हुआ इसके बाद में आपने क्या निर्णय लिया और आज किस लिए बंद का आह्वान किया गया? ये है कि जैसे हादसा हुआ उसके बाद में हमारी मानना ये है कि इमरजेंसी सुविधा होती, इलाज तुरंत मिलता तो बच्ची बच सकती थी। उसके अभाव में बच्ची की जान खोना पड़ा। आज के बाद में किसी और के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए सीएचसी पर इमरजेंसी सुविधा होनी चाहिए जिसमें 24 घंटे एक डॉक्टर हाजिर रहे। ये हमारी मांग है। को लेकर के गडरा रोड में अभी क्या स्थिति है और अभी आप और क्या मांग चाहते हैं? स्थिति बद से बदतर है और हम ये मांग रखते हैं कि हॉस्पिटल में स्टाफ होना चाहिए। 24 घंटा स्टाफ हो रहे ये तो बात है, लेकिन स्टाफ है नहीं। इसकी वजह से डिलीवरी केस आए ना तो ही रेफर कर देते हैं। ये रेफर के हिसाब से अभाव के हिसाब से यहाँ 6 डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए और लेकिन ये है वास्तव में 3 ही है और 3 डॉक्टर 12 घंटे बैठते नहीं है। 12 घंटे बैठना चाहिए 24 घंटा। इसलिए गडरा रोड की सीएचसी के बारे में हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया। रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। रिक्त पद पड़े हैं, 6 की स्टाफ है, लेकिन यहाँ 3 है। 3 में से 1 डॉक्टर रहता, बाकी डॉक्टर अपने समय के बाद घर चले जाते हैं। यहाँ एक कंपाउंड रहता और इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं है। कई बार ऐसे हादसे दुर्घटनाएं होती है और उसमें इमरजेंसी केस आते हैं और बेचारे मौत के शिकार हो जाते हैं। हम तो आज भी सभी उपखंड कार्यालय जाके ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई सीएचसी की पूर्ण जो पद है वो भरे जाएं जिससे आम आदमी को सहूलत मिले। पूरा क्षेत्र पड़ता है लंबा, कम से कम 85-86 किलोमीटर के यहाँ आशा रख के यहाँ पहुँचे कि हमारे हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारी जान बच सके। इस यहाँ आने के बाद में पूरा आधा घंटा लग गया, वो समय लग गया और पूरा सुविधा नहीं मिला। इस कारण से हमारी मांग यही है, भविष्य वास्ते कई पब्लिक में वो डिलीवरी रात का 12 बजे यहाँ तक कोई चीज़ मिलता नहीं है। डिलीवरी स्थिति वो तो बाड़मेर कब पहुँचे जब उनकी जान चली जाती है। इस हमारी मांग यही है, समय समय पर डॉक्टर की मिलना चाहिए और सुविधा मिलना चाहिए, हर पब्लिक को सहायता दी जाए। जय धन्यवाद। पर कहने को तो यहाँ सीएचसी की सुविधाएं दी गई है, ब्लॉक स्तरीय स्तर पर यहाँ सीएचसी का तमगा तो जरूर दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी लचर है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं कल की घटना की, तो इसकी जितनी भी इसके बारे में कहा जाए, चाहे वो किसी की भी लापरवाही हो, ये लोग इतना आक्रोशित है, परेशान है, लेकिन मजाल है कि कोई चिकित्सा विभाग का सीएमएचओ या यहाँ आकर के इन लोगों को सांत्वना दें कि वास्तव में गलती हुई है। हम मानते हैं कई ऐसी भी परिस्थितियां बनती है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो प्रशासनिक हमला हो, चाहे कुछ हो, जैसे बॉर्डर पे हम आज भी 78 वर्षों बाद, आज़ादी के बाद भी हम इस प्रकार की सुविधाओं से मरहूम है। यहाँ इस बालिका की दुर्घटना के बाद में मौत हो जाती है, ये सवालिया निशान लगाती है इन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर। लोगों का यहाँ तक कहना है कि वो सोंदरा से गडरा रोड आते हैं और इस बीच में यहाँ आकर के जब उनको रेफर कर दिया जाता है या किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, तो उनका कहना है कि अगर ऐसी ही सरकार को व्यवस्था रखनी है तो सीएचसी को ताला लगा देना चाहिए, तो कम से कम उन लोगों को ये तो लगे कि यहाँ कोई सुविधा है नहीं। तो जब यहाँ से सीधा रेफर टू बाड़मेर ही होना है तो फिर लोग कहाँ जाए आखिर? आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस प्रकार जानलेवा हादसे हो रहे हैं। बनाने को तो यहाँ पर हाईवे बना दिया, नेशनल हाईवे है, भारतमाला रोड है, यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर सोचना चाहिए इस प्रकार की जानें कब तक जाएगी और सरकार कब इसकी सुध लेगी। भीख भारती, पत्रिका टीवी, गडरा रोड।